जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में जो भी है वो बहुत आहत करने वाला घटना हो रहा है, जो भी वहाँ चल रहा है, बच्चों का आंदोलन, बच्चों ने को देख के और बच्चों की हालात देख कर के तो बहुत बहुत मतलब कोई उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, निःशब्द हो जा रहे हैं, है ना? वास्तविक बात तो ये है भाई कि वास्तव में नीट का पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। ये वास्तविक जन की ज़िम्मेदारी है, इसको पूर्ण ईमानदारी से काम किया जाता तो ये आज इतना बड़ा बवाल खड़ा भी नहीं होता, है ना? और उस टाइम लोगों ने कहा भी तो सुनने वालों ने सुने का अनसुना कर दिया, है ना? वो भी सही नहीं था। वास्तव में स्थिति को गंभीर अगर उसी समय ले लिया जाता, 3 मई को पेपर था नीट का, तो 8-10 तारीख तक जिनको सॉरी बोलना था वो लोग सॉरी बोल देते तो यहाँ तक जाता ही नहीं है मामला, है ना? अभी भी लगता है बच्चे जिस डिमांड पे हैं उनकी उनसे बातचीत की जाए, मध्यस्थता करके उसमें इस आंदोलन का उग्र रूप न दे करके, और बच्चों का भी बहुत बहुत बर्बाद हो रहा है। बच्चों का तो एक तो पढ़ाई लिखाई से बहुत बर्बाद हो गया, फिर इधर बर्बाद हो गया, बच्चों का स्वास्थ्य वैसे वो हो गया, किसी का हाथ टूट गए हैं, किसी के भाई हमारे ही तो बच्चे हैं, किसके हैं? हमारी तो बच्चे हैं ना यार, वो आने वाली पीढ़ी है। आने वाले समय में फिर आप सब लोगों को उन्हीं के पास जाना होगा, है ना? तो भाई वो देश का भविष्य है, तो इसलिए थोड़ा बहुत सोच समझ और बहुत होशियारी से काम लिया जाए। और न मैं तो किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ नहीं हूँ, केवल बच्चों की तरफ हूँ, क्योंकि नीट का भुक्तभोगी मैं भी रहा हूँ ना। मेरे बच्चे ने भी 3 बार नीट पेपर दिया और वो लीक हुआ, वो बहुत दुखद है। भाई बच्चों के माँ-बाप पढ़ाई करवाते हैं, बहुत रात-रात बच्चे के साथ खुद भी रहते हैं, रात-रात 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक पूरे साल चलना हुआ बच्चों के साथ, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत कष्ट होता है माँ-बाप को भी। तो बच्चों के साथ जो बर्बरता हो रही है उसमें तो बहुत आहत हूँ मैं, बहुत आहत। और बच्चे जिस डिमांड को लेके चले हैं, हाँ, मध्यस्थता करने वाले उसकी मध्यस्थता करवा करके इस आंदोलन की समाप्ति की जाए, जिससे कि देश की क्षति ना हो सके। देश सर्वोपरि है। अब माना किसी को इस्तीफा देश हित में देना भी पड़ा, कोई इसमें ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है ना? क्योंकि भाई देश सर्वोपरि है, देश के नागरिक सर्वोपरि हैं, देश की जनता सर्वोपरि है। जगह-जगह जाम की स्थितियाँ हो जाएँगी, देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाएगा, है ना? तो लिहाज़ा इस मामले में बहुत सोच समझ और बहुत होशियारी से कदम उठाते हुए जिन लोगों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं या होती हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन किया जाए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बच्चों के ऊपर गोली-होली जैसी ये मिस्टेक या ये गलतियाँ आप ना करें। गोली बच्चों के ऊपर न चलाई जाए, ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना और रिक्वेस्ट है। और ये जो भी कह रहा हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट के बतौर कह रहा हूँ। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, सभी माँ-बाप की रिक्वेस्ट है अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, सभी का होता है भाई, हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश का अन्न खा रहे हैं, इस देश की मिट्टी में जी रहे हैं ना, तो बनता है भाई, है ना? और वो बच्चे भाई किसी का तो बच्चे हैं वो लड़कियों के साथ कितनी बर्बरता हो रही है। भाई उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं, एक लड़की की जान चली गई इसमें, है ना? तो क्या कहें इसमें, बहुत इस जो भी दिल्ली में हो रहा है, उस घटना के बारे में निःशब्द हैं। उस घटना के बारे जो हमको सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, आ रहा है वहाँ से, तो उस हिसाब से तो उस घटना के बारे में निःशब्द हैं। निःशब्द हैं, अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ आपसे? क्योंकि आप सारा सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देश हित में जो भी ठीक होता है, बच्चों के हित में जो भी ठीक होता है, वो काम कीजिए। और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।